होने के बाद ये भाई, इसलिए कि बाप की जायदाद में से बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना, इसमें कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी, ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की और 25 बेटी की, सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत नाम से जानती है। रिजाई समझते, यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला, आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से। उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए। रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने हो, इनकी कीमत अदा करे, वो ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने आए। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। जैसी इतना सुना, हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई। फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना,